आपको उस पे जो भी चीज़ें होंगी मैं उनको ऑर्गेनाइज़ करूँगा एंड उसके रिगार्डिंग रिगार्डिंग अगली बार मैं आपको क्यूएनए के अंदर या फिर चीज़ें, मतलब ये पूरा एक लर्निंग फेज़ रहेगा पूरा का पूरा, ठीक है? मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, तो मैं एक-एक को जवाब नहीं दे सकता, लेकिन एक जैसे बहुत सारे लोगों के जवाब एक साथ दे सकता हूँ, एक बार में, ठीक है? तो एक-एक करके नहीं जवाब दे सकता, लाखों ईमेल्स आते हैं मेरे पास 1 महीने में, दिन में हज़ारों आ जाते हैं, आप यकीन नहीं करोगे, भरा रहता है मेरा ईमेल। चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम लोग। सो वी आर जस्ट लर्निंग द एसएमसी। मेरी टाइपिंग थोड़ी सी बेकार है, ठीक है? तो उसके लिए माफ़ करना गाइस। टाइपिंग और मेरी जो स्पेलिंग्स हैं वो थोड़ी ख़राब हो जाती हैं। देखो मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ठीक है? ज़्यादा पढ़ा लिखा होता तो मैं 15-20 हज़ार की नौकरी कर रहा होता, तो इसलिए माफ़ करिए, या फ्रेशर में कर रहा होता। कीबोर्ड लिख दिया देखो मैंने, बात करते-करते देखो, है ना? चलो मज़ाक बहुत हो गया, सीरियस हो जाते हो। सॉरी, मैंने जानबूझ के लिखा है, सीरियस मत लेना इसको। ठीक है? ओके। देखो अगर आप सीरियस होकर पढ़ोगे ना तो सीरियस में आएगा नहीं कुछ भी समझ में, देख लेना। जो चीज़ थोड़ा एन्जॉयमेंट में करोगे ना, एकदम समझ में आएगी। चलिए गाइस, तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या चीज़ है, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये वो चीज़ है जो जनरली रिटेलर्स के अलावा जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग होती है उनकी एक थिंकिंग है मार्केट के अंदर। जैसे मान के चलो कि हमारा कोई स्टॉप लॉस है, वो हम लगाते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पर वो लोग बाय करते हैं, जहाँ पर वो लोग सेल करते हैं, ऐसी जगह पे वो चीज़ों को लगाते हैं, तो हम इनको ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स कहते हैं, ठीक है? वो इन जगह पे अपनी पोजीशंस को लगाते हैं, हमारा स्टॉप लॉस लेने के बाद उस जगह से अपने आप को बाइंग या सेलिंग करते हैं। सो बहुत बड़ा गेम है इसका एक। उस गेम को समझने के लिए ये एसएमटी के ज़रिए स्मार्ट मनी टेक्निक एक्सप्लेन किया गया था, ठीक है? और जनरली ये आईसीटी ने क्रिएट करा है, और ये बहुत लंबा है, लेकिन हम इतना बड़ा नहीं पढ़ेंगे, हम लोग वही पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ पढ़ के किसी और को पढ़ाना नहीं है, वी हैव टू जस्ट लर्न विच इज़ इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग। मैं मार्केट में बैठा हूँ, मुझे 15 मिनट के चार्ट पे एनालिसिस करना है, मुझे ट्रेड चाहिए, मैं उस हिसाब से मार्केट को देखूंगा। मुझे ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि फलाना ओ आई डेटा क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, इन सब से कुछ पढ़ने की कोई फ़ायदा नहीं हो, कुछ नहीं मिलने वाला। अभी मैं बता रहा हूँ, कभी भी किसी भी रिटर्न डेटा पे मत भरोसा करना, कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जब तक 1 डे के टाइम फ्रेम से बड़ा टाइम फ्रेम नहीं सॉल्व कर रहे हो, तब तक आपको किसी भी वेबसाइट, किसी भी तरीके की न्यूज़ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट्स टोटली जो आपके चार्ट पे है वही न्यूज़ बनेगी। अगर आप उसको सॉल्व कर दोगे, आपके मार्केट फेवर में जाएगी, कल को वो न्यूज़ बनेगी। समझ आया? आज बिट इथेरियम ऑल टाइम हाई चला गया, तो विटालिक बुटेरिन के ऐसे ऐसे जो है मीम मीम बनते हुए आ रहे हैं, आपने देख रहा होगा, देखा होगा हर जगह पे, ठीक है? कैसे हमारा तो टारगेट हिट हो गया ग्लोबल, हमारा हिट हो गया तो न्यूज़ बन गई। हमने थोड़ी न्यूज़ पढ़ी है। दैट इज कॉल्ड एनालिसिस, वो थोड़े लार्जर टाइम फ्रेम पे होता है। यही चीज़ है हमें जो फॉलो करनी है। मैं एमएमसी में जनरली इंस्टीट्यूशनल थिंकिंग यूज़ करता हूँ, बट यहाँ पर जो है ना बहुत अलग चीज़ है। तो किस तरीके से हम लोग ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं, हम सबसे पहले स्मार्ट मनी में ये समझेंगे, ठीक है? अब इसके अंदर जो रिस्क रिवॉर्ड्स हैं वो बहुत बड़े बड़े मिलते हैं, लेकिन स्टॉप लॉसेस भी होते हैं बहुत। रिस्क रिवॉर्ड्स के अंदर मिनिमम आपको 1:5 तो मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता 1:5 से कम मिले। 1:20 तक भी जाता है। तो इसके अंदर तीन चीज़ें मैं आपको रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बताऊंगा, वही सेम चीज़। जो सबसे कम होता है, जो हम कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकालते हैं, उसे हम लोग जनरली हॉर्स के नाम से रिगार्ड करते हैं, ठीक है? हॉर्स के नाम से मतलब 1:1.2 से लेके 1:1.5 तक जो भी रिस्क रिवॉर्ड होगा, मैं उसे हॉर्स बोला करूंगा, ठीक है? उसके बाद जो आपका रिस्क रिवॉर्ड ऑर्डर ब्लॉक से या कुछ ऐसे ब्लॉक से निकल के बनेगा बड़ा, वो जनरली 1:7 से लेके 1:49 तक रहेगा, मैं उसको वजीर बोलता हूँ। तो अगर मैंने बोला आपसे कि वजीर ट्रेड है, तो आप समझ सकते हो कि वजीर का मतलब ये है कि मैंने 1:7 से 1:49 की पोजीशंस को पकड़ा है, बताया है, दिखाया है, ठीक है? देखो लास्ट की पोजीशन होती है जिसे हम लोग 1:50 से और 1:300 तक के रिस्क रिवॉर्ड को ले लेते हैं। इट्स पॉसिबल, हम ले सकते हैं, ठीक है? 1:300 का भी रिस्क रिवॉर्ड लिया जा सकता है, बट इट क्रिएट्स बहुत बड़ा पेशेंस चाहिए। यानी कि आपने 50 पॉइंट का गोल्ड में स्टॉप लॉस लिया है, और आप समझ सकते हो आपने 15,000 पॉइंट का
प्रॉफिट लिया है, सो दैट इज कॉल्ड 1:300, उसे हम लोग किंग्स ट्रेड कहते हैं, वो सबसे बड़ी होती है। तो ये मैं नाम आपको यूज़ करा करूँगा आगे जाके, जैसे जैसे मैं ट्रेड बताऊँगा कि 1:7 है, नहीं, वज़ीर है, हॉर्स है, किंग्स है, ब्लैक किंग्स है, ब्लैक किंग होगी हमारी जब मैं सेल साइड की आपको बताऊँगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये रहेगा हमारे पास। मार्केट दोनों साइड में फ्लो करती है, सेल साइड में भी फ्लो करती है, तो आप सेल साइड में मार्केट जाती है उसमें भी पैसा बना सकते हो, मार्केट बुल साइड में भी फ्लो करती है तो आप मार्केट के अप साइड में भी पैसा बना सकते हो। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ को खरीदोगे तभी पैसा बनेगा, नहीं, आप किसी चीज़ को शॉर्ट भी कर सकते हो, और इस चीज़ को हम लोग कहते हैं शॉर्ट करना ऑन ए पर्टिकुलर एसेट्स डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब उसके रिगार्डिंग में हम लोग शॉर्ट करते हैं, डेट्स इट, ज़्यादा इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो स्मार्ट मनी का जो एक जोन है उसको समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों को पता चलना चाहिए कि एक्चुअल में जो ट्रेंड बनता है वो किस तरीके से बनता है, ठीक है। उसके लिए मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर्स बताता हूँ, जैसे ठीक है, जैसे मान के चलो आपका एक ट्रेंड है वो इस तरीके से बना हुआ है, मार्केट पहले नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, इस तरीके से बना हुआ है। इसे हम लोग एक बुल ट्रेंड कहते हैं। और जब मार्केट इस तरीके से नीचे आती है, ठीक है, इसे हम लोग बियर ट्रेंड कहते हैं। बुल ट्रेंड और बियर ट्रेंड का मतलब ये नहीं है कि वो ऊपर जा रही तो बुल ट्रेंड है, नीचे जा रही है बियर ट्रेंड है। जब हमारे पास मोर देन टू सप्लाई डिमांड आती है उसे हम लोग बुल ट्रेंड कहते हैं। देखो यूज वही होगा, सप्लाई डिमांड मतलब जो डिमांड है उसे हम लोग अप ट्रेंड कहते हैं, और जो सप्लाई है उसे हम लोग डाउन ट्रेंड कहते हैं। तो जब ये दो से ज़्यादा आती हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो दो ये हो गए, एंड दो हमारे पास में डिमांड होगी, दैट इज हाउ वी कैन क्रिएट ए ट्रेंड। इसके बाद मार्केट बुलिश है, दैट्स इट, इसे हम लोग बुलिश के बोलते हैं। इसी तरीके से सेम अगर हम बेरिश की बात करें तो ये हमारे सामने एक बेरिश है, यहाँ से यहाँ तक यू कैन सी, ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ, ये इंट्रोडक्शन है। अगर ये समझ में नहीं आया ना तो ट्रेंड की डेफिनेशन समझ में नहीं आएगी। ये हमारे सामने एक बेरिश है, फर्स्ट, ये सेकंड बेरिश है, उसके बाद हमारे पास में आती है सेकंड बुलिश, जिसे हम लोग डिमांड कहते हैं, एंड दिस इज द डिमांड, एंड दिस इज ए नेक्स्ट डिमांड। तो जब ये डिमांड क्रॉस हो जाती है, डिमांड सप्लाई में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज हाउ ए सेल ट्रेंड कन्वर्ट। इसके बाद का सारा हिस्सा हमें नेगेटिव दिखता है, दैट इज ए सेलिंग, ठीक है। अब ये किस तरीके से होता है, इनको हम लोग ट्रेंड के स्ट्रक्चर्स, कैरेक्टर्स, ठीक है, इन्फ्लुएंस, कन्फ्लुएंस, इंड्यूसमेंट्स, आइडियम्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा, और कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज जो कि जनरली मेनली सभी लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। समझ में आया सभी को, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ट्रेंड समझ में आ गया कैसे काम करता है, ठीक है। ट्रेंड कैसे होता है, कैसे काम करता है। अब ये जो मैंने आपको दिखाया, मार्केट ऐसे नहीं चलती जैसे यहाँ बनी हुई है, मार्केट ऐसे नहीं चलती, मार्केट चलती है लहरा के, गाना गाते हुए चलती है मार्केट, ऐसे ऐसे चलती है मार्केट लहरा के। हमें तो रियल मार्केट ऐसी दिखेगी ना, जब बनेगी तब सारा का सारा ये ट्रेंड वेंड सब गायब हो जाएगा दिमाग से। ऐसे ही होता है, 4 बार स्टॉप लॉस हिट करेगी ट्रेड में, फिर भागेगी ऊपर, ऐसे ऐसे ही होता है ऐसी सेल साइड में ऐसे जाएगी मार्केट रियल में। तो आपको बस एक ओवरव्यू रखना है, और हाई और लो, दैट इज द मेन थिंग जो आपको आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। तो ये जो लहराना है इसको आपको दिमाग से निकालना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा स्टार्टिंग के 1 हफ्ता सिर्फ लाइन चार्ट पे आप यूज़ करना, उसके बाद आप कैंडलस्टिक चार्ट को यूज़ करना। लाइन चार्ट में आपको मार्केट के स्ट्रक्चर समझ में आएंगे, किस तरीके से वो ट्रेंड में कन्वर्ट होते हैं, किस तरीके से वो एक जो है कंसोलिडेशन में कन्वर्ट होते हैं। कंसोलिडेशन से बाहर निकलने का जो एक तरीका है, ठीक है, वो भी इसके अंदर एक्सप्लेन्ड है। तो कैसे निकलते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, कि यूज़ कब करते हैं और कब नहीं करते हैं, ठीक है। तो अभी ये बहुत बेसिक चल रहा है, यहाँ तक सबको समझ में आया कि ट्रेंड कैसा दिखता है और एक्चुअल में कैसा समझाया जाएगा। तो इसलिए शुरुआत में आपको ये सोचना है कि मैं सिर्फ लाइन चार्ट पे आपको एक्सप्लेन करूँ, तो लाइन चार्ट पे यूज़ करूँ। ट्रेड नहीं करनी है, कोई डेमो ट्रेडिंग कुछ नहीं करनी है, अभी शुरुआत में सिर्फ मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना है, एंड देन उसके बाद आप ट्रेड करना शुरू करना डेमो में, तब आपको पता लगेगा, ठीक है। समझ आया। और कोई भी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस और ट्रेडिंग नहीं करेगा, पहले सुन लो मेरे से बात। कोई भी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस और ट्रेडिंग नहीं करेगा। 1 मिनट का टाइम फ्रेम आपके लिए एक तरह से श्राप है। अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप करोगे एनालिसिस, तो सबसे पहले आपका जो खत्म होगा वो है पेशेंस, ठीक है। कोई भी छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं करेगा, सबको बड़े टाइम फ्रेम ही यूज़ करना, मिनिमम से मिनिमम 5 मिनट, दैट्स इट। और मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम फ्रेम आपको यूज़ करना 4 आवर या 1 डे,
आप 12 आवर भी यूज़ कर सकते हो, बट 12 आवर पेड वर्जन में आता है ट्रेडिंग व्यू के, ठीक है। तो एक, 1 मिनट गाइस। हेलो। मैं सही, अभी मैं लाइव पे था, आपको थोड़ी देर में कॉल करूँ? ओके। तो सबसे पावरफुल जो टाइम फ्रेम है, मैं शुरुआत में डिक्लेयर करूंगा, बाद में नहीं बताऊंगा आपको कुछ भी। तो सबसे पावरफुल जो टाइम फ्रेम है वो रहेगा 15 मिनट्स और 30 मिनट्स। इसमें आपको बायस, जिसे हम लोग ट्रेंड डायरेक्शन कहते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग ट्रेंड डायरेक्शन, वो इन्हीं टाइम फ्रेम्स में जनरली की जाती है। और फिर छोटे टाइम फ्रेम पे अपनी रिफाइनिंग, रिफाइनिंग मतलब एक रिफाइंड एरिया, जैसे 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जो कैंडल होगी वो गोल्ड में 800 पॉइंट का स्टॉप लॉस देगी, यानी कि 80 पिप का, हो सकता है 100 पिप्स का, है ना, ऐसे ही होगा, इससे तो कम होगा नहीं। अगर हमें उसे रिफाइंड करना है, हमें उसे स्टॉप लॉस को छोटा करना है, तो हम छोटे टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे। दैट इज हाउ वी कैन मूव टू लोअर टाइम फ्रेम, लेकिन वो इतना भी लोअर ना हो कि कैंडल छूटने लग जाए, डिसीजन फेल होने लग जाए, पेशेंस खत्म होने लग जाए और डेडिकेशन मिटने लग जाए। 5 मिनट्स द लास्ट टाइम फ्रेम, जो कि हमें 15 या 30 मिनट से शिफ्ट करके यहाँ लाना है, इस तरीके से। जब हमें लगेगा कि मार्केट हमारी कंसोलिडेशन में है, तो उसका एक अलग टाइम फ्रेम होता है, उसे हम लोग अलग टाइम फ्रेम पे करते हैं, ठीक है। और जब मार्केट ट्रेंड होता है, उसका एक अलग टाइम फ्रेम होता है। तो किस टाइम फ्रेम पे कौन सी मार्केट देखते हैं, मैं सारी चीज़ें इसके अंदर एक्सप्लेन करूंगा एक अलग तरीके से, ठीक है। उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट जो है वो जनरली एक एक्सपेंशन नेचर होता है, यानी कि एक फ्रैक्टल नेचर होता है। आप जानते हो फ्रैक्टल नेचर किसे कहते हैं? फ्रैक्टल नेचर इसे कहते हैं जिसमें, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको एक कोई भी शेप बताता हूँ, जैसे मान लो ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, ऐसी टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम। 4 आवर के अंदर 1 आवर, 1 आवर के अंदर 30 मिनट, 30 मिनट के अंदर 15 मिनट्स, इस तरीके से करते करते वो फ्रैक्टल नेचर होता है जनरली। सभी यूज़ करते हैं इस चीज़ को, ये एक बेसिक चीज़ है जो आईसीटी ने सबसे पहले एक्सप्लेन करी थी हमारे सामने, ठीक है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, कई सारे टर्म्स है, कंफ्यूज नहीं होगे तुम लोग, मैं इस चीज़ की तुम्हें श्योरिटी देता हूँ, कंफ्यूज किसी भी चीज़ में नहीं होगी, ठीक है। किसी भी चीज़ में नहीं होने वाले कन्फ्यूज़न तुम्हें, सिंपल रहेगा सब कुछ, ठीक है। क्योंकि मैं डायरेक्ट आपको, जिन्होंने इसको क्रिएट किया है उन्हीं की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनमें से ही निकाल के आपको बताऊंगा, उनके एग्जांपल्स एंड सारी चीज़ें। अब उनकी चीज़ें यार, क्रेडिट तो देना पड़ेगा, दूसरों की तरह थोड़ी हूँ कि जो है वीडियो रिकॉर्डिंग कोई नहीं करेगा। यार वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तुम लोग। नेक्स्ट चीज हमारे पास में आती है, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेंड इस तरीके से होता है, तो हमें शुरुआत में बस ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि आप यहाँ देखो, दिस इज ए ट्रेंड एंड दिस इज ए जिग जैग मूवमेंट, लेकिन हम लोग जिग जैग की भाषा यूज नहीं कर सकते, हम लोग यहाँ पर जो है ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे, यहाँ पर हम लोग फाइनेंशियल मार्केट की दुनिया में, तो वहाँ पर हम लोग जिग जैग जैसा वर्ड यूज नहीं कर सकते। ये मैं ट्रेंड उठा के आपको यहाँ लेके आता हूँ लाइक दिस। अब ये जिगजैग नहीं है, दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ हायर हाइज हायर लो, लोअर हाइज लोअर लोस। जैसे एग्जांपल के लिए मार्केट अगर नीचे आती है तो वो अपने लो को तोड़ती है, जब वो लो को तोड़ती है तो उसे हम लोग लोअर लो कहते हैं। यू कैन सी लाइक दिस। अब ये कैसे लोअर लो बनेगा इसको भी मैं आपको बताऊंगा, दिस इज ए लोअर लो, इजिली आप देख सकते हो, आपको उसके बाद जब उसका हाई बनता है, हाई के बाद जब लो तोड़ देती है, तब जाके उसका हायर हाई बनता है या हायर लो बनता है। अभी हम नीचे जा रहे हैं तो हम इसको हायर लो कहेंगे, ऊपर जा रहे होते तो हायर हाई कहते हैं। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन द ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। तो शुरुआत में आपको ये जनरली ये जो स्ट्रक्चर टूटते हुए जो नेचर है ये समझना पड़ेगा मार्केट के, कैसे टूटते हैं, किस चीज़ को हम लोग कब क्या बोलते हैं। जैसे अब ये नहीं टूटा ना, तो हम इस चीज़ को वो नहीं बोल सकते जो हम ऊपर बोल लेते, दिस इज नॉट ए हायर लो, दिस इज आईडीएम। ये किस तरीके से होता है मैं आपको धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। किस चीज़ को यूज़ करते हैं, किस चीज़ को यूज़ नहीं करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग बताएंगे इसके अंदर। अब ये जो जैसे मार्केट यहाँ तक गई है, जैसे मैं आपको इसी स्ट्रक्चर में दिखाता हूँ, जैसे मार्केट पहले ऊपर गई है फिर नीचे आई है, तो अपना जो ये लो तोड़ा है, लो तोड़ने के बाद जो ये मार्केट नीचे गई है यहाँ पर, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ब्रेक करना। अपने ही स्ट्रक्चर को ब्रेक करना, जनरली एक इस तरीके से ऐसे जाना मार्केट को यहाँ पर आना। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ कुछ ना बना हुआ रहता है। जैसे मान के चलो यहाँ पर आपका कोई भी चार्ट पैटर्न हो सकता है, जनरली पीनेंट हो सकते हैं, पैरेलल चैनल हो सकता है, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ये एमएमसी नहीं है, ठीक है, ये एमएमसी नहीं है।
तो यहाँ पर जनरली